रणभेरी बज चुकी है, चुनाव का आगाज हो चुका है। अलीगढ़ में दूसरे चरण में चुनाव होना है 26 अप्रैल को। दूसरे चरण में अलीगढ़ में मतदान होना है। तमाम जो वोटर्स हैं हमारे साथ मौजूद हैं और चुनावी चाय पर चर्चा हम इनसे करेंगे, क्योंकि चाय एक ऐसी जगह है जहां पर वोटर तमाम आते हैं, चाय पीते हैं और बात करते हैं। चुनावी माहौल में गर्मी आ चुकी है, लेकिन चुनावी सरगर्मियां अब और ज़्यादा गर्म हो चुकी हैं। हमारे साथ में तमाम वोटर्स मौजूद हैं, तमाम लोग मौजूद हैं। आइए इनसे बात करेंगे कि जिस तरीके से 2024 का यानी कि अलीगढ़ में जो चुनाव होना है उसको लेकर आखिर इनके मुद्दे क्या रहने वाले हैं और बतौर सांसद आखिर कितना विकास अलीगढ़ में किया गया, क्या सोचती है अलीगढ़ की जनता 2024 चुनाव को लेकर। आइए बात करते हैं। क्या नाम है? अमित गोस्वामी। क्या कहना चाहेंगे? चुनाव नजदीक है, मुद्दे क्या क्या रहने वाले हैं और जनता ने आखिर क्या मन बनाया हुआ है? देखिए, आम जनमानस का इस बार जो बड़ा स्पष्ट मुद्दा है, शिक्षा, सुरक्षा और व्यवस्था और सस्ती और अच्छी शिक्षा हम लोगों के लिए हो। सपा और बसपा और महागठबंधन के रूप में प्रत्याशी मैदान में, भाजपा से भी मैदान में और बसपा से भी मैदान में। इस बार कारण क्या है कि अब तक जो भाजपा के प्रत्याशी को बतानी पड़ती थी, इस बार जो महागठबंधन के प्रत्याशी जो इस समय मैदान में हैं वो पिछली बार कांग्रेस से प्रत्याशी थे और इस बार वो सपा से हैं। तो इधर पलट लो उधर पलट लो, बात एक ही आ रही है। वो भी पहले एक बार सांसद रहे हैं। जनता इस बार स्वयं उनसे उनकी उपलब्धियों को पूछ रही है कि आप जिस समय सांसद थे आपकी उपलब्धि उस समय कहाँ थी। और पिछले 10 वर्षों से भाजपा के सांसद श्रीमान सतीश गौतम जी की ये उपलब्धि हैं। गाँव गरीब और किसान का बेटा आज अटल आवासीय विद्यालय जैसे विद्यालयों से प्राथमिक शिक्षा ग्रहण करके और राजा महेंद्र प्रताप जाट शिरोमणि विश्वविद्यालय में अच्छी बेहतर उच्च शिक्षा को प्राप्त करके डिफेंस कॉरिडोर में नौकरी लगाने के बाद इस देश की सेवा करने के लिए जा रहा है। और इसका श्रेय इस देश के मोदी और योगी जी की डबल इंजन की सरकार को मिलने के लिए जा रहा है। क्योंकि जो आम जनमानस है, जो एक राष्ट्रवादी युवा है, वो जानता है अभी तक सपा बसपा और कांग्रेस की सरकारों में जो घरों में फर्जी तमंचे की फैक्ट्रियाँ चलती थीं, योगी जी की सरकार ने उन फर्जी तमंचों की फैक्ट्री को बंद करके वो सरकारी डिफेंस कॉरिडोर में परिवर्तित कर दी है। और जो लोग फर्जी तमंचाबाद दिखाते थे वो लोग आज जेल में हैं। न्याय यात्रा निकाली जा रही है, जनता पूछ रही है ये न्याय किससे मांग रहे हैं। 60 साल का इतिहास तो बता दो। आज विकास के नाम पे आप अलीगढ़ में इस समय खड़े हैं, आप इन लाइटों को देख लीजिए, रेड लाइट हैं, सड़कें चौड़ी हो चुकी हैं, पूरी व्यवस्था को देख लीजिए। लेकिन जो विशेष रूप से कांग्रेस सपा बसपा के जो लोग हैं उनको ये रास नहीं आ रही। विरोध केवल चंद कांग्रेस और बसपा के नेताओं में है। बाकी आम जनमानस जो कांग्रेस का भी वोटर है वो भी परिवर्तित हो चुका है। दूसरे नंबर तीसरे नंबर की लड़ाई है। पहले नंबर पर केवल और केवल सांसद सतीश गौतम। इसीलिए पूरे देश में इस बार 400 पार का स्पष्ट बहुमत मिलने के लिए। न्याय यात्रा की बात कर रहे हैं अभी, आज न्याय यात्रा में किस तरीके का न्याय मांग रहे थे? क्योंकि आप कांग्रेस से एक लीडर भी हैं और एक समाज सेवी के रूप में आपकी छवि भी है, क्या कहना चाहेंगे? जिस प्रकार भाजपा देश के अंदर नफरत फैलाकर घृणा की राजनीति करके लोगों को बांटने का काम कर रही है, जिस प्रकार दलितों, शोषितों, गरीबों पर जिस तरह से अत्याचार हो रहा है, किसानों पर अत्याचार हो रहा है, मजलूमों पर अत्याचार हो रहा है, उसके लिए न्याय मांगा जा रहा है। नारी के खिलाफ जो दमन हो रहा है, नारी के खिलाफ भाजपाइयों का जो अत्याचार है, जो भाजपाइयों द्वारा बलात्कार करने का केसेस हैं, इसके लिए ये हो रहा है। कहीं ना कहीं श्रमिकों को जो श्रमिक मजदूर मिलना चाहिए, उसका परिश्रम मिलना चाहिए, वो नहीं मिल रहा है। इसके लिए न्याय मांगी जा रही है। ये जो भाजपा की सरकार, मोदी सरकार है, चंद पूंजीवादी को हितों में खेलने वाली सरकार, ये पूंजीवादी सरकार है। देश को इसने कहीं ना कहीं नफरत की आग में झोंक दिया। पूरा किस तरह की नफरत की आग? देखिए, लोगों को भाई को बांटने का काम, हिंदू मुस्लिम और तमाम चीजें सिर्फ इसी बात पर, यही धर्म के नाम पर ये राजनीति करते हैं। इनके पास मुद्दे हैं कहाँ? देश की इस वक्त महंगाई में जकड़ा हुआ है, बेरोजगारी चरम पर है। देश का हर युवा कह रहा है कि अगर मुझे बारात निकालनी है तो पहले मैं बेरोजगारी की बारात निकालूंगा, बाद में दूल्हा बनूंगा। कहना ये चाहता हूं कि महंगाई चरम पर, और कहीं ना कहीं इसके अंदर महंगाई के पीछे भाजपा ही कालाबाजारी करते रहे और भाजपा ही लूट का माल खाते रहे। मैं साफ कहना चाहता हूं, उस मोदी सरकार वो संरक्षण दे रही है। और यहाँ का सांसद बताए तो सही कि 10 साल के अंदर उसने लोकसभा के अंदर अलीगढ़ को लेकर कितने बार सवाल उठाया। 20 संसदीय सत्रों के अंदर एक बार भी सवाल न उठाने वाला अलीगढ़ की जनता का वो है सांसद अलीगढ़ के माननीय सतीश गौतम जी। तो ये इनकी विदाई तय है। और मैं कहना चाहता हूँ, वहाँ जाके संसद के अंदर खड़े होकर प्रधानमंत्री मोदी के कसीदे पढ़ते हो, जबकि अलीगढ़ के अंदर तुम्हें शताब्दी रोकने की बात करनी चाहिए, सादा चीनी मिल चलाने
देने की बात करनी चाहिए, किसानों को एमएसपी दिलाने की बात करनी चाहिए, किसानों के लिए जो दमन हो रहा है उनकी बात सवाल लेंगे। माहौल गर्माता जा रहा है। हिंदू मुस्लिम लड़ाने की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम की लड़ाई हुई है। उत्तर प्रदेश में क्या बाकी दंगे हुए हैं? नाम क्या है आपको और क्या कहना चाहेंगे कि एक महंगाई को लेकर इन्होंने मुद्दा उठाया, क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम इमरान सैफी है। इनका झूठ आपके सामने आ चुका है। इन्होंने कहा सांसद अलीगढ़ सतीश गौतम ने एक भी बार संसद में अपनी आवाज़ नहीं उठाई। कुछ दिन पहले भी आपने इसकी वीडियो देखी होगी। लड़ाने की भी बात कर रहे हैं। सुनिए, ये जिन्नावादी सोच के लोग हैं, ये जिन्ना के वंश हैं, ये जिन्ना की बात करेंगे, इसके अलावा इन पर कोई बात नहीं है। बात विकास की करेंगे तो आप पूरे अलीगढ़ के अंदर अलीगढ़ के सांसद सतीश गौतम के विकास को गिनाने के लिए बैठूंगा तो रात हो जाएगी। मैं आपको बहुत ही छोटे छोटे बता दूं, सतीश गौतम ने हर एक समाज के लोगों के लिए काम किया है और सबसे ज्यादा काम यदि किसी के लिए किया तो मुस्लिम समाज के लोगों के लिए किया। मेरे भाई ने कहा कि मेरा काम नहीं हुआ, मैं सतीश गौतम की तरफ से कहता हूं मुस्लिम समाज के लोगों के काम इमरान सैफी के माध्यम से सतीश गौतम के यहाँ से हुए। चाहे वो इलाज के लिए पैसा देने का हो, प्रधानमंत्री आवास योजना में हो, प्रत्येक लोगों को मिला। अभी तो मैं यहीं की बात बता दूं, 15 दिन पूर्व में सपा बसपा कांग्रेस के लोगों के पास एक मृत्यु रजा नगर मुस्लिम समाज के व्यक्ति की हुई सऊदी अरब के अंदर। सबके पास वो परिवार भागा, लेकिन सब ने किसी ने भी उनकी मदद नहीं की। 15 दिन बाद वो मुझसे मिले, सांसद जी के यहाँ पहुंचे। 15 दिन के अंदर उनकी डेड बॉडी, उनके बच्चे की सांसद ने अपने खर्चे से हिंदुस्तान बुला के दी, उसकी मृत्यु जो हुई थी बच्चे की। ये बात करते हैं कि सांसद ने काम नहीं किया। मैं सांसद के काम गिनाऊंगा तो सुबह से शाम हो जाएगी। ये सिर्फ हिंदू और मुसलमान ने कितना काम किया। सब लोग हमारे साथ मिलकर और भी लोग हैं, क्या कहेंगे कितना बदला अलीगढ़? और हिंदू मुस्लिम क्या लड़ाई अलीगढ़ में पहले दंगों के लिए फेमस हुआ करता है, क्या वो आपको देखने को मिला? आप एक मुस्लिम स्कॉलर भी हैं, इसको लेके आप क्या सोचते हैं? देखिए, चोर के हाथ में आप चाबी दे दो, कभी चोरी नहीं होगी। ये तो आपने सुना होगा, ये कहावत है, लोगों ने कहा है। इन्होंने कहा कि साहब मेरे साथ आप चलिए, ये तो कुछ भी नहीं है। एक आरएसएस के माननीय लोग थे, नाम लूंगा तो ये भी कहेंगे कि हाँ उनके साथ में गया था, कोई कार्य नहीं किया। और जिन एक मिनट सुन लो, एक मिनट अपनी बात करने में तुम जब बोले हम नहीं बोले, कोई आप अपनी बात। तो देखिए, जिन गांवों को गोद लिया था, उन गांवों में क्या विकास कार्य हुआ? और मैं ये कहना चाहता हूं कि आज अब आरटीआई डाल दी है, आज आरटीआई डाल लीजिए और पता कर लीजिए जिन गांवों को इन्होंने गोद लिया उन गांवों में क्या विकास कार्य हुआ? कोई विकास कार्य नहीं हुआ, सिर्फ नफरत, इसके अलावा कोई नफरत। और मैं आपको बता दूं, ना मैं यहाँ सपा का प्रवक्ता, ना बसपा का प्रवक्ता, ना कांग्रेस का प्रवक्ता, मैं एक सामाजिक आदमी होने के नाते बात कर रहा हूं कि आप नफरत की राजनीति मत कीजिए, मोहब्बत की राजनीति कीजिए, लोगों को मिलाने का काम कीजिए। आप चंद किलोमीटर को अगर विकसित करके पूरे अलीगढ़ को, आज देखिए जहां बिजली का बिल जमा होता है बारादरी, पिछले 10 साल से रोड की क्या हालत है। और भी ऐसे रोड हैं जिनकी हालत इतनी खराब हो रही है। और देखिए, सांसद इनका, मेयर इनका, सातों विधायक इनके, जिला पंचायत अध्यक्ष इनका, उसके बावजूद क्या ऐसी वजह है कि आप वो रोड नहीं बना पा रहे जहाँ कंप्लीट उन लोगों की आबादी है जो सिर्फ आपको वोट करती है, आप वो सड़कें नहीं बना पा रहे। और जितने मुस्लिम इलाके हैं, आप कहीं भी चले जाइए कि किसी मुस्लिम इलाके में जब सांसदों के पास फाइल जाती है कि साहब शाहजहां का 1 करोड़ का काम हटा दीजिए, साहब महबूब नगर का इतने का काम हटा दीजिए। क्यों? क्योंकि आप भेदभाव करते हैं, आप नफरत की राजनीति करते हैं। और अगर आप ये नहीं करेंगे तो आपको जो अक्सरियती वर्ग है वो वोट नहीं करेगा। वो वोट आपको जब ही कर रहा है जब आप नफरत पैदा कर रहे हैं, नफरत की बात कर रहे हैं, नफरत पैदा कर रहे हैं। देखिए, भाई ने भी एक बात कही नहीं कर जाती। आप बादाम नगर जमालपुर जाइए, मैं खुद इस बात का गवाह हूँ। जितने रोड हैं वो डॉक्टर नबी हसन ने माननीय सांसद जी गौतम के कहने से बने हैं। माननीय अली पार्षद जी ने वहाँ रोड बनवाए, मौलाना आज़ाद नगर सही, बादाम नगर सही, हमदा नगर 20 सही, ये जीवनगढ़ सही, रजा नगर सही, जितने रोड हैं वो सारे सांसद सतीश गौतम जी और माननीय पार्षद की देन है। ये लोग जब बात करते हैं नफरत की, नफरत का काम समाजवादी के लोगों ने, कांग्रेस के लोगों ने और बसपा के लोगों ने किया है। अलीगढ़ को और उत्तर प्रदेश को 7 साल चलाते हुए आज एक दंगा नहीं है उत्तर प्रदेश के अंदर। उत्तर प्रदेश में दंगा बिल्कुल नहीं है, ये बोल रहे हैं। और भी हमारे साथ लोग मौजूद हैं, क्या कहना चाहेंगे? कैसा कितना बदला है अलीगढ़ इन 10 सालों में और आगामी मुद्दे क्या रहने वाले? मेरा नाम कौशल दिवाकर है। मैं पूर्व समाजवादी पार्टी में महानगर की जिम्मेदारी थी मेरे पास। आज मैं भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहा हूँ। आप इनसे पूछिए, इन्होंने कहा कि राहुल गांधी जी जो है भारत जोड़ो यात्रा चला रहे हैं, तो तोड़ने का काम तो देश को इन लोगों ने किया ना।
और इनके पास ऐसा कौन सा फेविकॉल लेके घूम रहे हैं कि हाथ को जोड़ देंगे। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कहते हैं कि दलितों की बात कर रहे हैं हितैषी होने की। आप इनसे ये पूछिए, क्या कहते हैं कि समाजवादी पार्टी जिन्होंने क्या कहते हैं कांग्रेस की सरकार थी और सोनिया गांधी जी के हाथ में से बिल फाड़ कर संसद में यशवीर सिंह धोबी जो बिजनौर के सांसद थे, उन्होंने प्रमोशन में आज का बिल फाड़ दिया और इन्होंने कांग्रेस ने सपा ने मिलके वो दलितों का जो हितैषी बिल जो था उसको फाड़ने का काम किया। आज ये कांग्रेस वाले और सपा वाले ये कह रहे हैं कि हम दलितों के हितैषी हैं। सबसे बड़ा दलितों का और कोई सबसे बड़ा कोई अगर हितैषी है तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं कहते हैं, और सबसे बड़ा विरोधी कोई अगर है तो सपा, बसपा और कांग्रेस की पार्टी है। और ये लोग जो बात करते हैं बात बात पे कि फतीह गौतम ने क्या किया। सतीश गौतम जी ने इस देश के दलितों के लिए, अलीगढ़ के दलितों के लिए आरक्षण की व्यवस्था के लिए मांग उठाई बार बार। जो ये कह रहे हैं कि वामपंथ ने कुछ नहीं किया फतीह गौतम जी ने, और ये कह रहे हैं नगर निगम की बात कर रहे हैं। नगर निगम में जब तक महापौर मेयर फुरकान थे बसपा के, जब तक केवल जो है यहाँ शहर में आप देखते होंगे जगह जगह गड्ढे थे, स्थिति बहुत खराब थी। लेकिन जिस दिन से मेयर क्या कहते हैं आपके प्रशांत सिंघल जी जीते, नगर निगम की आप रोड देख लीजिए, सड़क देख लीजिए, सड़क देख लीजिए और साफ सफाई की व्यवस्था देख लीजिए। साफ सफाई की व्यवस्था देख लीजिए। क्या बाकी साफ सफाई शहर में हुई? ये तो सब जनता को दिख रहा है कितना पहले से और अब में कितना परिवर्तन है। पहले गड्ढे, कूड़े, गुंडे पलते थे रोडों पे, आज लोगों पे साधारण लोग चलते हैं। इन बदमाशों की दुकानें बंद हो चुकी हैं, ये हताश हैं, इनके कट्टी घर बंद हो चुके हैं। ये परेशान होके अब लोगों से लूट नहीं कर पा रहे, डकैती नहीं कर पा रहे। ये वो लोग हैं जो बहनों को गलत निगाह से देखते थे। आज कोई भी अजारत, कोई भी दंगाई अगर या किसी भी जनता से बदमाशी करने का काम करेगा तो उसका राम राम सत करने का काम हमारी भारतीय जनता पार्टी। लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से मैंने लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल बहुत अच्छा है, दुरुस्त है। और मैं आपको बता दूं, ये जितने विपक्षी लोग हैं इनकी दुकानें इतनी बंद हो गई हैं, ये इतने हताश हैं क्योंकि इन्होंने हमेशा देश को लूटने का काम नहीं है। इनके पास कोई काम नहीं है, सिर्फ जनता को बरगलाने का काम रह गया है। सिर्फ जनता को बरगला रहे हैं क्योंकि इनका वोट बैंक है नहीं। ये आज तक 1947 देखिए, 1947 के अंदर देश आज़ाद हुआ। देश असल में आज़ाद 47 में नहीं हुआ, असल में देश आज़ाद हुआ 2014 के अंदर। देश आज़ाद 1947 में नहीं हुआ, 2014 में हुआ है, जब से प्रधानमंत्री बने हैं। क्या कहना चाहेंगे? इस देश के अंदर लाखों लोगों ने कुर्बानियाँ दी। सन 47 के अंदर लाखों लोगों ने कुर्बानियाँ दी, इसमें सब लोग शामिल थे। तो क्या उन लोगों की कुर्बानियाँ रायगा गई? जिन लोगों ने शहादत दी, अपने खून के नजराने पेश किए, जिनकी औरतें बेवाएं हो गईं, जिनके बच्चे यतीम हो गए, क्या उनकी शहादतें बेकार हो गईं? ये कह रहे हैं कि 2014 में देश आज़ाद हुआ है, तो क्या वो शहादत खत्म हो गई? ये देशद्रोही इस तरह की बात करने वाले, वो इतने बड़े बड़े लोगों ने शहादतें दी, उन्होंने देश को क्या क्या दिया? आज हम उनका अपमान कर रहे हैं। मैं आज आपको बताऊं, शहर के अंदर आप चले जाएं, चाहे वो बूला रोड हो, चाहे शिवपुरी का इलाका हो, चाहे और इलाके हो, बारदरी के इलाके हो, सिवाय गड्ढों के बारिश के अंदर इतना पानी मैंने अपनी आंखों से देखा है। आप गाड़ी चला नहीं सकते, स्कूटर आपका बंद हो जाएगा, बाइक आपकी बंद हो जाएगी। उसी रोड पर प्रशांत सिंघल जी रहते हैं। क्या हाल है शहर का? जो काम 2 साल में होने वाले थे, 10 साल पूरे होने पर भी वो काम नहीं हो पाया। क्या लग रहा है अलीगढ़ में बाकी बदला अलीगढ़? और आखिर ऐसे भी कौन कौन सी चीज़ है कि अलीगढ़ में अभी क्या ऐसा और होना चाहिए जो विकास हो सके? देखिए, आप सर्वे करवा लीजिए, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है अलीगढ़ जनपद के अंदर कितना काम हुआ है धरातल पर। दूसरा, कौन सी जगह पानी भर रहा था और किसकी सरकार में पानी भरा हुआ था। अभी मैं आपको बता दूं, अलीगढ़ जनपद के अंदर कोल्ड डिफेंस, राजा महेंद्र प्रताप विश्वविद्यालय, सड़कें और युवाओं को ये चुनाव जो है विकास का चुनाव है। जब हमारा युवा विकसित होगा तब हमारा देश विकसित होगा। और भारतीय जनता पार्टी युवाओं को मजबूत करने का काम कर रही है और विकास कर रही है। अभी भाई साहब कह रहे थे कि शहीदों को जब देश आजाद हुआ, मैं बता दूं, भारतीय जनता पार्टी वो जो है पार्टी है जिसने शहीदों को सम्मान देने का काम किया है। ये भारतीय जनता पार्टी ने किया है, ना कि कांग्रेस ने किया, सपा ने किया, कोई किसी पार्टी ने नहीं किया। केवल एक पार्टी है जो, चाहे वो समाजवादी पार्टी का रहा हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी का रहा हो, चाहे वो बसपा का रहा हो, उनको सम्मान देने का, उनको जो हक मिलना चाहिए था वो केवल और केवल नरेंद्र मोदी जी ने दिया है, योगी जी ने दिया है। कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। मुलायम सिंह ने भी घोषणा पत्र जारी कर दिया है। लेफ्ट पार्टी ने यह कहा है कि अगर हम सत्ता में आए
तो परमाणु हथियार नष्ट करवा देंगे। क्या मानते हैं इसको लेकर आप? मैं पहले तो यहाँ सांसद को लेकर चर्चा है, ये जितने भाजपा के लोग बुलाए हुए हैं या आए हुए हैं इन लोगों को अगर आप अभी यहाँ से सांसद के घर चले तो ये चिल्लाने वाले लोग हैं, इनका शिष्टाचार। सांसद के घर के सामने इतना पानी भरा हुआ है मलमूत्र का, बिना बारिश के। ये एक सांसद, वो सांसद है जिसका मैरिज रोड पर आप अगर पाम ट्री के सामने जाए, सांसद देखिए मैं देखिए माहौल देखिए तमाम राजनीतिक गलियारी अब लगातार देखिए मुद्दे मैं चेंज कर रहा हूँ, मेरी सुनिए। देखिए मुद्दे में चेंज करने वाला हूँ। मुद्दे को लेकर देखिए जब तक हंगामा हो और बात कर देखिए नई आप ये पूछिए, ये जो बता रहे हैं कि ये लोग बुलाए गए हैं, ये क्या अवतार लेकर के आए हैं? कांग्रेस कह रही है हमारे भी भगवान श्री राम है। उस समय कोर्ट में 14 वकील किसने खड़े किए थे? कांग्रेस ने खड़े किए थे। रही बात सतीश गौतम के कार्यों को चुनौती देने की, वो सोनिया गांधी और पप्पू की औकात नहीं है कि इस अलीगढ़ के सांसद सतीश गौतम के कार्यों को चुनौती देने। देखिए मुद्दे सुनिए, मैं मुद्दे चेंज करता हूं। देखिए अब देखिए लोकतंत्र का ये ऐसा पर्व है कि राजनीतिक गलियारे गर्म हो चुके हैं। कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है, ठीक है। अब कांग्रेस और समाजवादी का गठबंधन भी है। अब घोषणा पत्र को लेकर क्या कह रहे हैं, वहीं एक लेफ्ट के पार्टी कहते हैं अगर हम सत्ता में आए तो परमाणु बम नष्ट करा देंगे, जबकि जितने भी अलग मुल्क हैं उनके पास परमाणु बम है। क्या ये उनका बयान आपके किस माने में क्या रहते हैं? आप पहले ये समझें, कांग्रेस पार्टी ने जो घोषणा पत्र जारी किया है उसको आप पढ़ लें। वो देश का घोषणा पत्र है, देश के जन का घोषणा पत्र है, देश के अरमान है वो, देश के। ये मोदी की गारंटी के नाम पे झूठ की गारंटी नहीं है। मोदी मतलब महंगाई है, मोदी मतलब बेरोजगार है, मोदी मतलब अशिक्षा है, मोदी मतलब बदहाल स्वास्थ्य सुविधा है, मोदी मतलब देश में नफरत फैलाने की गारंटी है। मोदी का मतलब झूठ की गारंटी है। मोदी का मतलब, मैं तथ्यात्मक बात करूंगा, आपसे ये कहना चाहूंगा 2022 तक किसानों की आय दूनी करने का वादा करने वाली मोदी सरकार की गारंटी झूठ की गारंटी निकली। लाल किले की प्राचीर से 2022 तक हाउसिंग फॉर ऑल प्रधानमंत्री मोदी ने चीख करके कहा, वो भी झूठ की गारंटी निकली। 2 करोड़ सालाना रोजगार देने की बात मोदी सरकार ने कहा, 2 करोड़ सालाना रोजगार छीन गई। आज हर युवा बेरोजगार है। मोदी की गारंटी झूठ की गारंटी, मोदी मतलब महंगाई, मोदी की गारंटी झूठ की गारंटी। कांग्रेस प्रवक्ता बोल रहे हैं मोदी की गारंटी झूठ की गारंटी। क्या कहना चाहेंगे? आप भी एक मुस्लिम हैं, क्या लेके सोचते हैं? मेरा नाम नवाब अली है और मैं मुस्लिम हूँ और मैं इसे अलीगढ़ का निवासी हूँ। मोदी की गारंटी यानी गरीब की गारंटी, मोदी की गारंटी यानी गरीब को आवाज देने की गारंटी, मोदी की गारंटी यानी कि जो गरीब बीमार है उसको आयुष्मान कार्ड देने की गारंटी, मोदी की गारंटी यानी कि अन्य योजना के तहत अनाज देने की गारंटी, मोदी की गारंटी यानी कि बहन बेटियों को सुरक्षा देने की गारंटी, मोदी की गारंटी यानी कि माफियाओं से जो जमीन पर कब्जा कर लेते हैं उनसे कब्जा मुक्त कराने की गारंटी, मोदी की गारंटी देश को सुरक्षा देने की गारंटी। और किसी चीज की गारंटी लेनी है, हर चीज में मोदी की गारंटी है। 400 पार होगी, सरकार 400 पार करेगी, ये मोदी की गारंटी। और उसी गारंटी पे मुस्लिम वोट करेगा, ये मुस्लिम की गारंटी। उसी गारंटी पे मुस्लिम वोट करेगा। क्या नाम है और क्या सोचते हैं इसको? जमाल अहमद सैफी नाम है। जमाल भाई क्या कहेंगे इसको लेकर? मैं बहुत कुछ कहूँगा क्योंकि इसी सिविल लाइन को देख लो, कितने आतंकी लोग रहते थे इसमें, रोज आए दिन झगड़े, आए दिन दंगे रहते थे। आज क्या है? आज कुछ भी नहीं है, आज सब बंद है। मोदी के सांसद जी ने इतना सब कुछ कर दिया शहर के लिए, बहुत कुछ। आज समझ लो सांसद जी ने इतना सब कुछ किया है कि जहाँ की दंगाई खत्म कर दी, लूट मार कभी कहीं। और भी हमारे साथ में लोग हैं, इनका भी नंबर ले लेते हैं तमाम ले। देखिए क्या नाम है, क्या कहना चाहेंगे? कितना बदला अलीगढ़ इन 10 सालों में? है कि हम पाकिस्तान के फेवर में, पाकिस्तान से अभी जंग करा दो, हम सबसे पहले बॉर्डर पर खड़े होंगे अपनी जान देने के लिए और जान लेने के लिए भी। पहले उनके गले काट के लाएंगे हम। इसके देश के इतने वफादार हैं मुसलमान की वफादारी पे सवाल ना उठाएं। मुसलमान हमेशा देश का वफादार रहा है, पहला ईमान, आधा ईमान है हमारा, देश के वफादार हैं हम और रहेंगे इंशाल्लाह। और ये कह रहे हैं कि देश सन 2014 में आज़ाद हुआ है। जब 2014 में आज़ाद हुआ है तो जितने भी
जितने भी देश के लिए ये लड़े हैं लोग, इन सबकी मूर्ति क्यों लगा रखी है? जब आज़ादी अब हुआ तो गांधी जी का नोट पे से फोटो हटा दो। आगामी चुनाव नज़दीक है। अलीगढ़ में सेकंड चरण में चुनाव रहना है। राजनीतिक करियों हैं लगातार सरगरा रही हैं। मुद्दे अब क्या क्या रहने वाले हैं? मुस्लिम बेरोजगारी के ही रहेंगे, महंगाई के रहेंगे। बाकी ये खूब हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान हिंदुस्तान यही करेंगे, लेकिन जिसको सही जगह वोट देना है वो बेरोजगारी की बात करेगा, एजुकेशन की बात करेगा, बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, बच्चों को जॉब मिले। इनकी बच्चों को जॉब मिलने की बात कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं उमेश भाई? मैं अभी ये सबके विकास की बात कर रहे हैं। जब भी कोई दूसरा बोलता है तो ये उसको बोलने नहीं दे रहे और उस पर हावी होने की कोशिश कर रहे हैं। यही सबका साथ सबका विकास नहीं हो रहा तो और जगह सबका साथ सबका विकास। सबका साथ अभी जो विकास की बात कर रहे हैं, देखिए आज पूरे किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, गरीबों के जो लोग मकान बने प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर, उसमें 40% मुस्लिम लोग हैं, उसमें 40% मुस्लिम लोग हैं। राशन पूरे 5 साल से फ्री दिया जा रहा है, 5 साल फिर फ्री कर दिया गया है। तो ये सारी चीज क्या है? ये विकास नहीं है? ये लोग गरीबों का मुद्दा नहीं है, लेकिन उसमें महंगी डाल के दे रहे हैं, आप जहर में डाल के दे रहे हैं। यही तो हम नहीं, ये गलत बात है। और भी हमारे साथ लोग हैं। क्या कहना चाहेंगे आगामी चुनाव में? ये कहना चाहूँगा, अब तक जो हुआ उसका दर्द ये झेल नहीं पा रहे, ये दर्द झेल नहीं पा रहे। जो अभी भाई साहब पाकिस्तान का दर्द लेके घूम रहे थे कि पाकिस्तान और बांग्लादेश को किसने अलग किया। अगर आपको पाकिस्तान से मतलब नहीं तो उसके टुकड़े हो, तुम्हें दर्द क्यों हो रहे हैं? मैं धन्यवाद देता हूँ मोदी सरकार का, जो घरों में जो देश में कुछ कीड़े रह गए थे वो भी अब बाहर आने लगे हैं। सारे कीड़े बाहर आ रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि भैया का मुझे ऐसा लगता है कि आयुष्मान कार्ड नहीं बना है और इनका इलाज होना बिल्कुल चाहिए। अच्छा, मुद्दे क्या क्या रहने वाले हैं 2024 के चुनाव में? मुद्दे चुनाव के 2024 में तो ये हमारे मुद्दे तो ये रहेंगे कि हमने सांसद जी ने विकास कराया है यहाँ। अगर काम नहीं कराते तो वो चुनाव नहीं लड़ते क्या? आप सबसे ज्यादा उन्होंने काम कराया सतीश गौतम जी ने। मैं एक बात कहना चाहूँगा। जी बताओ। भाई साहब के हाथ में चोट लगी हुई है, अगर भाई साहब का आयुष्मान कार्ड नहीं बना है तो हमारे किसी भी विधायक सांसद पे चले। पर्सनल कटाच बिल्कुल नहीं। जी। एक मिनट, ये बड़े भाई और इधर से कंगना रनावत के भक्त एक साहब, इनको दोनों को मैं एक बहुत सिंपल बात कहना चाहता हूँ। ये बादाम नगर मौलाना आजाद कर रहे हैं। कल नाले के अंदर कच्चे नाले में तैरती लाश अलीगढ़ ने देखा, और कल धौर्रा की नाले में तैरती लाश, लारों में तैरती लाशें मिल रही हैं। लोग नाले के अंदर पड़े जा रहे हैं, नाले कच्चे पड़े हैं, नाले के अंदर कोई सुरक्षा कवच नहीं। आधे से ज्यादा अलीगढ़ में नाली नहीं, आधे से ज्यादा अलीगढ़ में सड़क नहीं। ये क्या बात करते? मैं कहना चाहता हूँ साहब से, ऐसा सांसद जो कोई काम न कर सके उसका नाम है माननीय सतीश गौतम। ऐसा सांसद जिन्होंने देखिए ये भाजपा है, अरे तालाब में जाकर के देखो, वहाँ लाशें मिलती हैं। ये भाजपा का मतलब है भ्रष्टाचार का पर्याय बन चुकी है। इलेक्टोरल बॉन्ड देखिए, इलेक्टोरल बॉन्ड, ये लोग 250 करोड़ रुपए गाय की जो गोश्त बेचने वाली बीफ कंपनी के लोग उनसे चंदा खाते हैं। वैक्सीन कंपनी वाले इलेक्टोरल बॉन्ड, जाइए मत, इलेक्टोरल बॉन्ड इस देश का महाघोटाला है, जिसके अंदर अगर समय आया तो खुद प्रधानमंत्री जी अगर जांच हो जाए ईमानदारी से तो जेल जाएंगे। मैं निश्चित कहना चाहता हूं केजरीवाल जी अभी जेल में। हाँ, इनका काम है लोकतंत्र का दमन करना, इनका काम है इन तथ्यों पर ये आरोप लगाते हैं और भागते हैं। इनका काम है कि लोगों को अंदर विपक्ष को कुचलना, संविधान की हत्या करना। ये कहीं सवाल है, संविधान की क्या बाकी हत्या हो रही है? क्या मैं आपको बताऊं, जो जांच एजेंसियां बिल्कुल आज़ाद थीं आज वो भाजपा की हो गई हैं। चाहे वो CBI हो, चाहे वो ED हो, बड़ी बड़ी एजेंसियां जो निष्पक्ष थीं आज वो एक पार्टी का काम करके काम कर रही हैं। और इसके अलावा चाइना देखिए कितना अंदर आ चुका, कई 100 गांव बना रहा है, कोई उसके ऊपर सवाल करने वाला नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं है। क्या हो रहा है मुल्क के अंदर? एक बार सवाल लेते हैं, क्या लग रहा है कि आरोप लगाया जा रहा है कि जो ED और CBI जो निष्पक्ष एजेंसियां हुआ करती थी वो बीजेपी की पार्टी बनकर रही है, बीजेपी जिसको चार ही वोट। भ्रष्टाचारी लोग हैं वो, जो जितने विरोधी थे और जो जितने यही आरोप लगाएंगे क्योंकि इन लोगों के इतने बड़े बड़े घोटाले हैं जिसमें राहुल गांधी जेल जाने बाकी रह गए हैं, प्रियंका वाड्रा जेल जाने के लिए बैठी हैं, और सोनिया गांधी जेल जाने के लिए बैठी हैं, अखिलेश यादव जेल जाने के लिए बैठे हुए हैं, और
मतलब केजरीवाल जेल जा चुके हैं। सारा विपक्ष खत्म हो ये जाएगा। सब नहीं, विपक्ष खत्म होगा, इनको अपनी बचाना भारी सारा विपक्ष खत्म हो जाएगा। अरे साहब, अगर हम सब बिक गई, क्योंकि इनको सारा मालूम विपक्ष है, खत्म ये होगा। खुद इतने ये देखिए गैर शिष्टाचारी इन्हें चुप ही नहीं होंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ, अरे सुनिए, अलीगढ़ उत्तर प्रदेश की जनता से देखिए, अलीगढ़ में अगर राजनीतिक लोगों पर मुकदमे निकाले जाएं तो ज्यादातर 90% मुकदमे भाजपाइयों पर हैं। 26, 28 युवा भाजपाइयों के ऊपर मुकदमे हैं। और रही बात प्रदेश के अंदर मंत्रियों पे, कहीं ना कहीं 80 मुकदमे हैं। अरे ये लोग भाजपा का और एनडीए का मतलब है कि कहीं ना कहीं गुंडा राज, कहीं ना कहीं पूरा दमन राज से सब यूँ कह रहे हैं, भाजपा और एनडीए का मतलब है गुंडा राज। गुंडा राज तो 2014 से पहले था। हमेशा गुंडों को पनप देने वाला राहुल गांधी और अखिलेश यादव, जिन्हें यहाँ की जनता ने उखाड़ के फेंक दिया है, ये लोग हताशी हैं। ये लोग क्रिमिनल लोग हैं जो विपक्ष में काम कर रहे हैं, और हमेशा सत्ता से विपक्ष का कभी पेट नहीं भर सकता। इनके मुंह पे लथाड़े मार के जनता ने इनको दफना दिया है, और ये बिल्कुल मिट्टी के अंदर दफन हो चुका है। देखिए, राजनीतिक सरगर्मियां गर्म हो चुकी हैं। तमाम लोग देखिए हमारे साथ में मौजूद हैं, जिन्होंने खुलकर अपने अपने पक्ष की बात की। तमाम जो मुस्लिम जो साथी थे, वो सबके अपने अपने पक्ष की तमाम हर मुद्दे को उठाते हुए आए। अच्छा, क्या बोलने वाले? पूरा देश बेच दिया मोदी सरकार ने। देश के अरमानों को कुचल दिया मोदी सरकार ने। देश की संपत्ति, चंद पूंजीवादी के लिए काम करने वाली मोदी सरकार सारा देश की संपत्ति उसके हवाले कर दिया। देखिए, आखिर क्या रहा, मुद्दे क्या रहे? ये जनता के द्वारा तमाम तरीके के वादे जादे सांसद के द्वारा लगातार किए गए। देख रहे हैं कि नारेबाजी करते हुए तमाम लोग आ रहे हैं, क्योंकि माहौल अब पूरी तरह से गर्मा चुका है। आखिर किसके सर पर ताज बनेगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन हर प्रत्याशी और उनके जो प्रतिनिधि हैं, उनको जो सपोर्ट करने वाले हैं, वो लगातार माहौल में देखते हुए सातों से रंग आने, यानी कि चुनाव के रंग में अब अलीगढ़ पूरी तरह से रंग आया है। ताज किसके सर बनेगा, ये तो सिर्फ आने वाला वक्त बताएगा। मैं सहयोगी के साथ रोहित गुप्ता, टीवी 9 अलीगढ़।